नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सूचना प्रौद्योगिकी के पेपर के बारे में, यानी कंप्यूटर विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके 16 मार्च को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम आपके एग्जाम में सपने वाले प्रश्न हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है, यानी पेट्रोल पंप आपने देखा होगा तो उसमें जो तेल मापने के लिए कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो विद्यार्थियों, पेट्रोल पंप पर है वो एनालॉग जो कंप्यूटर है वो होता है। कौन सा होता है? एनालॉग। अगला प्रश्न है माउस है एक। माउस क्या है? इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, संग्रहण उपकरण या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो माउस क्या है? आपके इनपुट उपकरण है, यानी जो अंदर लगता है तो वो क्या होता है? इनपुट होता है। तो ये इनपुट उपकरण है। अगला है एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? छोटे क्षेत्र में तो उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी LAN। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर, LAN। छोटे क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है विंडोज़ में किसी फाइल को डिलीट करने के बाद में वह फाइल कहाँ जाती है? मान लो आपके पास में लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर विंडोज़ है, तो कोई भी फाइल को आप डिलीट कर दो, मान लो किसी फोटो को आपने डिलीट कर दिया, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा रिसाइकल बिन में। एक वहाँ पर एक फोल्डर होता है रिसाइकल बिन, उसके अंदर जाएगा। और डिलीट करने के बाद में भी अगर आपको उसको वापस लेना है तो आप 30 दिन के अंदर उसको वापस ले सकते हैं। तो वो रिसाइकल बिन में 30 दिन तक पड़ा रहता है। अगर रिसाइकल बिन में से भी अपन हटा देते ना तो वो पूर्ण रूप से हट जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो विंडोज़ में डिलीट फाइल है वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। अगला है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। 4 बीट के समूह को निबल कहते हैं, तो यहाँ पर 4 लिखना है, ठीक है ना। 4 बीट के जो समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। अगला है कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है वो स्पेस बार होती है। कौन सी होती है? स्पेस बार। तो यहाँ पर आपने देखा होगा स्पेस बार एक इतनी सी लंबी, बीच में जो आपके जो टच पैड होता है ना उसके पास में ही होती है स्पेस बार, वो सबसे लंबी कुंजी होती है। सबसे तीव्र संचरण माध्यम का नाम ऑप्टिकल फाइबर है। क्या है? सबसे तीव्र संचरण का माध्यम कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर है। और अगला है कि माउस के दोनों बाएं और दाएं बटनों के बीच स्क्रॉल व्हील होता है। स्क्रॉल व्हील होता है, आपने देखा होगा माउस के दोनों साइड में बटन होते हैं और बीच में एक चक्री टाइप में होता है, चक्री टाइप में होता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्क्रॉल व्हील कहते हैं। अगला देखिए, अति लघुत्रात्मक प्रश्न रहेगा नवा। संकेतों को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि कोई संकेत है उनको एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोडेम। मोडेम, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है सुपर कंप्यूटर का उदाहरण बताइए। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण बताइए। तो परम एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। कौन सा? परम। परम, ठीक है। परम, परम क्या है? एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। मैं बार बार चीज़ों को रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बड़ा मजा आएगा और आपके एग्जाम में आप मतलब पूरे पावरफुल जोश के साथ में जाओगे कि हाँ हमने कुछ याद किया है। अगला है ALU का पूर्ण रूप बताइए। आपको बताना है ALU का पूर्ण रूप। तो इसका क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़ी परत को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर की जो केबल होती है उसके जो कोर पर परत चढ़ी होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैलेंडिक। क्या कहते हैं? कैलेंडिक। अंक गणित में तर्क की इकाई भी इन्हें कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप पर नया आइकन कैसे बनाया जाता है? तो आपको बताना है डेस्कटॉप पर नया आइकन है उसे कैसे बनाया जाता है, वो आपको बताना है। और फिर उसके बाद में अगला है वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? आप भी बताइएगा विद्यार्थियों, बिल्कुल आप बताइए वाईफाई का पूरा नाम क्या है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है
विंडोज़ में किसी प्रोग्राम को किस प्रकार चालू किया जा सकता है? विंडोज़ में कोई प्रोग्राम है उसको कैसे आप चालू करेंगे वो आपको बताना है। और MAN का पूर्ण रूप क्या है? मेन एरिया नेटवर्क। ठीक है, MAN का मतलब मेन एरिया नेटवर्क। अगला है ऑप्टिकल फाइबर केबल की संरचना का चित्र बनाइए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो उसका आपको चित्र बनाना है। अच्छा, मैंने वो पूछा था आपको MAL, तो उसका होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। और उसके बाद में अगला है तारा टोपोलॉजी क्या है? आपको बताना है स्टार टोपोलॉजी क्या है या फिर तारा टोपोलॉजी क्या है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ये एक नेटवर्क लेआउट है जिसमें सभी डिवाइस नोडल्स एक केंद्रीय हब या फिर स्विच से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19वां प्रश्न, रीनेम क्रिया से आप क्या समझते हैं? रीनेम, बिल्कुल बताइए, रीनेम क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो फाइल का नाम बदलना, फाइल होती है उनका नाम बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रीनेम क्रिया कहते हैं। और अगला है कि विंडो को मिनिमाइज यानी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने को समझाना है। मिनिमाइज क्या होता है, मैक्सिमाइज क्या होता है और क्लोज क्या होता है? तो मिनिमाइज विंडो को टास्क बार पर छोटा कर देता है, मैक्सिमाइज है वो पूरी स्क्रीन पर फैला देता है और क्लोज का मतलब है वो विंडो या प्रोग्राम को बंद कर देता है। और फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आपके लिए रहेगा 23वां की बाइनरी संख्या प्रणाली को उदाहरण सहित समझाना है। बाइनरी संख्या प्रणाली है, इसको उदाहरण सहित आपको बताना है। और अगला है कि एनालॉग और डिजिटल संचार में अंतर आपको बताना है। और निबंधात्मक प्रश्न रहेगा ई लर्निंग किसे कहते हैं? ई लर्निंग के लाभ व हानियाँ आपको बतानी है। तो ई लर्निंग मतलब इंटरनेट के माध्यम से या फिर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करना ई लर्निंग कहलाता है या फिर सीखना ई लर्निंग कहलाता है। ई लर्निंग के क्या फ़ायदे हैं? तो इसमें सीखने के लिए आपको भटकना नहीं पड़ता है, समय की बचत होती है, घर बैठे ये सुविधाएं मिल जाती हैं। तो इस तरह से इनके ये लाभ भी हैं। और इनकी हानियाँ क्या है वो भी आप इसमें गलत आपको जानकारी मिल सकती है वगैरह आप इसमें बता सकते हैं। तो इस तरह से ये कुल आपके 24 प्रश्न थे। और ये आपके अबसद वाले प्रश्न आप एक बार देख लीजिएगा। और हाँ, ये छोटे-छोटे प्रश्न हैं, इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको आप खुद भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? अगले प्रश्न है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। MAN का पूर्ण रूप क्या है? मैंने मेन एरिया नेटवर्क बताया था, जबकि इसका सही फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और अगला है, इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फिलहाल विद्यार्थियों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।